हेलो दोस्तों, ज्ञान विद माही में आप सबका स्वागत है। आज का यह वीडियो फैक्ट्स पर आधारित है। मैं आपको आज बताने वाली हूँ चाय के बारे में। चाय हमारे दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। मौका कौन सा भी हो, हम हिंदुस्तानी चाय पीना नहीं छोड़ते। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, खुशी हो या गम, टेंशन हो या मस्ती, चाय की टपरी हो या रेस्टोरेंट, घर हो या ऑफिस, इन सब जगहों पर और मौके पर हम चाय पीना नहीं छोड़ते। और हम कहते हैं एक कप चाय का प्याला तो बनता है बॉस। इसीलिए कुछ लोग चाय को लत कहते हैं तो कुछ लोग जिंदगी की खुराक। क्या करें, चाय है ही ऐसी चीज जो जुबान के साथ साथ रिश्तों में भी मिठास भर देती है। ऊपर से चाय मसाले वाली या अदरक वाली हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी में तो यही चाय कुछ ज्यादा ही खास होती है। मान लो अगर हमने अपने कुछ मेहमानों को खाना वाना सब खिला दिया लेकिन चाय नहीं पिलाई, तो वो मेहमान जाते जाते कह सकते खाने में क्या रखा है साहब, आपने तो चाय वाय भी नहीं पिलाई। इतना महत्व हमारी जिंदगी में चाय का होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप जानते हैं कि पहली बार चाय कैसी बनी होगी और उसे किसने बनाया होगा? चाय का निर्माण किस देश में हुआ होगा और उसके प्रकार कितने होंगे? टेंशन मत लीजिए, इन्हीं सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको इसी वीडियो में। उसके साथ साथ हम जानेंगे चाय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज। कहते हैं कि चाय की शुरुआत चीन में हुई थी। चीन के सम्राट शेनुंग, उनके सामने रखे गए गर्म पानी में कुछ सूखी पत्तियां आकर गिरी। पानी गर्म होने के कारण जल्दी ही उन पत्तों से पानी का रंग बदल गया। सम्राट ने जिज्ञासा से उसी पानी की चुस्की लेकर देखी। उन्हें वो स्वाद बहुत ही पसंद आया। फिर क्या, शुरू हुआ वहीं से चाय का सफर। सन 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गए। फिर क्या, धीरे धीरे यह चाय सारी दुनिया में फैल गई और सारी दुनिया का लोकप्रिय पेय भी बन गई। भारत में चाय का उत्पादन पहली बार वर्ष 1834 में अंग्रेज सरकार द्वारा व्यापारिक पैमाने पर किया गया था। असम में जंगली अवस्था में चाय के पेड़ पहले से ही मौजूद थे। वैसे कहा जाता है कि स्थानीय कबायली लोग चाय की पत्तियों का इस्तेमाल करके एक पेय बनाकर पीते थे। चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद हमारे देश का नंबर आता है। चाय के 1500 से ज्यादा प्रकार है। उनमें से कुछ ये नाम: ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक टी, सफेद टी और इंस्टेंट टी। ऐसे न जाने कितने प्रकार है। ग्रीन टी। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कैंसर को रोकने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ वह हमारे पाचन शक्ति को भी सुधारती है और बढ़े हुए वजन को कम करने में ग्रीन टी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। काली चाय। अन्य मुकाबले में यह चाय तेज और कड़क होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग काली चाय का ही सेवन करते हैं। इंस्टेंट टी, यानी कि सिर्फ गर्म पानी में टी की बैग्स डालो और फटाक से चाय तैयार। लगभग 1 किलो चाय बनाने के लिए 5000 चाय की पत्तियों का इस्तेमाल होता है। हमारे भारत देश में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम राज्य में होता है। इसीलिए असम राज्य का राजकीय पेय भी चाय ही है। पानी के बाद चाय ही ऐसा पदार्थ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। द होंग पाओ नाम की चाय दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी होती है। उसकी 1 किलो की प्राइस 8 करोड़ बताई जाती है। वैसे तो चाय के बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन लिप्टन ग्रीन टी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। अमेरिका के लोग ज्यादातर आइस टी का इस्तेमाल करते हैं। चाय में कैफीन और टैनिन यह घटक होते हैं जो स्टिमुलेटर होते हैं। इससे शरीर में स्फूर्ति का एहसास होता है। इसीलिए चाय पीने के बाद हमें अच्छा और ताजा महसूस होता है।
चाय में मौजूद L-theanine नाम का एक एमिनो एसिड होता है जो दिमाग को ज़्यादा अलर्ट और शांत रखता है। इससे हमारा स्ट्रेस भी कम होता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। यदि चाय की पत्तियों को अच्छी तरह से पानी में भिगोया जाए और वह पानी या स्मेल घर में फैलाई जाए तो मच्छर भाग जाते हैं, यानी कि ये नेचुरल ऑल आउट का काम करती है। वैसे चाय के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। चाय में कैफीन और टैनिन होने के कारण इसकी हमें लत लग सकती है। ज़्यादा चाय पीने से एसिडिटी होती है और पाचन शक्ति भी कम होती है। इससे भूख भी कम लग सकती है। ज़्यादा चाय पीने वाले लोगों को नींद कम आती है। क्या आप जानते हैं कि दूध की चाय पीने से ही ज़्यादा नुकसान होता है? दूध और चीनी मिलाने से चाय के जो औषधि गुणधर्म होते हैं वो कम हो जाते हैं। दूध मिलाने से एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी कम होते हैं और चीनी से कैल्शियम कम होता है। चीनी और दूध की चाय पीने से हमारा वजन भी बढ़ जाता है। दुनिया भर के चाय उत्पादन करने वाले देश 15 दिसंबर को इंटरनेशनल टी डे के स्वरूप में मनाते थे। इस अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को मनाने की शुरुआत 15 दिसंबर 2005 में हुई थी, वह भी दिल्ली से। बाद में यह श्रीलंका में मनाया जाने लगा और धीरे धीरे करके सारे विश्व में इसी दिन को इंटरनेशनल टी डे के स्वरूप में मनाया जाता था। उस वक्त उसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता नहीं थी, लेकिन यही इंटरनेशनल टी डे आज 21 मई को मनाया जाता है। हमारे भारत देश ने ही प्रस्ताव देकर संयुक्त राष्ट्र को इंटरनेशनल टी डे के स्वरूप में मनाने के लिए मनाया था और संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के स्वरूप में घोषित किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये चाय के बारे में बातें? एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।